सबसे पहले वीडियो की हाइलाइट्स। बेटे ने बाप से उसकी मार्केटिंग, वफादार कस्टमर और वो कैसे मुनाफा कमाता रहा है राज पूछा। बाप ने बताया इन 3 चीज़ों के पीछे एक चीज़ थी, दूसरों से आगे बढ़ने वाला बिजनेस बेस्ट बिजनेस होता है और इसमें सिर्फ ये खूबी होती है वो अपनी प्रोडक्ट्स को मुतारफ कराने का हुनर जानता है। मार्केटिंग महज इश्तहारबाजी का नाम नहीं है, ये एक फन है और बाकायदा आर्ट है जो मौसम की तरह तब्दील होता रहता है। बल्कि आप डायरेक्ट सेल पर तवज्जो दें, जैसे J.Dot, MTJ, क्यूने, खाड़ी वगैरह का काम सिर्फ बेचना है। इनका अपना कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं, वो आपकी टेबल के ऊपर हो, साइड रैक पर हो या सामने दीवार पर हो, या आप उसे अपने बेडरूम की दीवार पर भी चिस्पा कर सकते हैं कि आते जाते आपकी उस पर नजर पड़ सके। मैं हमाद रजा, फाउंडर CEO लीड इंटेलिजेंट इंटरनेशनल एंड यू आर वाचिंग माइंड मैपिंग। क्या मैं पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान और मौजूदा पाकिस्तान में हिंदुओं की कारोबार पर अजारादारी थी। दिल्ली के एक बड़े मोहल्ले में लाला जी की दुकान थी और दुकान पर रश खत्म होने का नाम नहीं लेता था। सारा मोहल्ला वहीं से सौदा सलफ खरीदता, बल्कि कई बार दूसरे मोहल्लों से भी लोग वहां से सामान खरीदते। दिल्ली के इस मोहल्ले में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा थी और बहुत से मुसलमानों ने दुकान खोली, लेकिन दुकान चल न सकी। मुसलमान भी इसी लाला जी से सौदा खरीदते थे। काफी हिंदुओं ने भी कोशिश की, दुकान खोली, मगर वो भी कामयाब ना हो सके। वजह थी लाला जी की मार्केटिंग। लाला जी ने लिखकर लगा रखा था इस दुकान से सस्ता सौदा आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, और यह बात उस वक्त कुर्बो जवार में मशहूर थी। जो भी दुकान खोलता वो लाला जी के रेट पर सामान नहीं बेच सकता था। लोग हैरान होते थे कि लाला ऐसा कैसे कर लेता है। उन्होंने कई बार लाला से खरीदा हुआ सामान दोबारा तोला कि इतना सस्ता सामान लाला कैसे दे सकता है। जरूर वजन में हेरा फेरी करता होगा, लेकिन वजन पूरा होता। इस तरह उसके माल की क्वालिटी चेक की गई तो वो हर बार खरी पाई गई। लोगों ने राज जानने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो लाला राम लाल का ये ट्रेड सीक्रेट ना जान पाए। यूं अकलौती दुकान पूरे मोहल्ले पर राज करती रही और लाला अमीर तरीन होता चला गया। पूरे दिल्ली में कोई इक्का दुक्का लखपति होता था और लाला इस फहरिस्त में भी शामिल था। लाला जी के मरने का वक्त करीब आया तो उन्होंने बड़े बेटे को करीब बुलाया और सबको कमरे से चले जाने का कहा। बेटे ने बाप से उसकी मार्केटिंग, वफादार कस्टमर और वो कैसे मुनाफा कमाता रहा है राज पूछा। बाप ने बताया इन 3 चीज़ों के पीछे एक चीज़ थी, मैं जिस रेट पर वो बड़ा स्टॉक खरीदता उसी रेट पर फरोख्त कर देता था। बेटे ने पूछा फिर आप मुनाफा कैसे कमाते थे? लाला मुस्कुराया और मुतमिन लहजे में बोला, बेटा सामान के साथ लफाफे का वजन भी शामिल हो जाता था और लफाफे का ये वजन मेरा मुनाफा होता था। यूं आज तक मुझे इन 3 मैदानों में कोई हरा नहीं पाया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर किसी ना किसी के साथ शेयर करें। आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। इंशाल्लाह ये चैनल आपकी जिंदगी, किस्मत और मुकद्दर तीनों को यकसर तब्दील कर देगा। आपका बिजनेस जो भी हो, टेक्सटाइल हो या कॉस्मेटिक आइटम्स, इंश्योरेंस हो या रियल एस्टेट, आपकी प्रोडक्ट खवा कोई भी हो, फूड आइटम हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो या 5 मरले का प्लाट, आप जिस किस्म के भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, AC सर्विस करते हैं, कंप्यूटर्स ठीक करते हैं या चाबी बनाने के माहिर हैं, आप सेल्स जॉब करते हैं और आपका टारगेट मुश्किल है, आपने MBA मार्केटिंग किया है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो ये वीडियो आपके लिए। दुनिया में हर इंसान आसान रास्ते का इंतखाब करता है क्योंकि आसान रास्ते पर अमल करना भी आसान होता है। इसलिए सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सफ़े का मार्केटिंग प्लान भी आपके लिए बनाया है, जो पैसा कमाने का एक सीधा और आसान रास्ता है। आपकी मसनूआत और सर्विसेज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आम लोगों को उनकी अहमियत और फ़ायदे का उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक वो उन अशिया को इस्तेमाल ना कर लें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, शॉपिंग से पहले लोग सिर्फ आपकी मार्केटिंग के बारे में ज़रूर जानते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ही उनको अवामुल नास में मकबूले आम और जाना पहचाना बनाती है। दूसरों से आगे बढ़ने वाला बिजनेस बेस्ट बिजनेस होता है और इसमें सिर्फ ये खूबी होती है वो अपनी प्रोडक्ट्स को मुतारफ कराने का हुनर जानता है। थोड़ा सा मार्केटिंग के मुतालिक भी मैं आपको गाइड कर दूं। मार्केटिंग महज इश्तहारबाजी का नाम नहीं है, ये एक फन है और बाकायदा आर्ट है जो मौसम की तरह तब्दील होता रहता है। नंबर 1, आप स्कूल में इश्तहार देखते हैं और उस पर आम से लिखे हुए अल्फाज मिलते हैं, किताबों की लूट सेल, पहले आओ पहले पाओ। इससे स्कूल के बच्चे और असातिज़ा ख़रीदारी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएंगे, उनकी माइंड मैपिंग हो जाएगी।
नंबर 2, अगर आपने इसी पोस्टर का साइन बोर्ड बनाकर स्कूल बस, रिक्शा या वैन के पीछे लगा दिया है, अब ये बस पूरे शहर का चक्कर लगाएगी, तो ये सेल बूस्टर का मुस्तकिल जरिया बन जाएगी। ये तरीका कम लागत होगा और लोगों को अपनी तरफ खींचता रहेगा। नंबर 3, सेल का दारोमदार अशिया की क्वालिटी डिमांड के साथ आपके तल्लुकात पर भी है। मार्केटिंग का सस्ता और आसान तरीका जिससे कम लागत में अपनी प्रोडक्ट को दुनिया में मकबूले आम बना सकते हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ है। आप इस पर मेरे 3 हिस्से मुलाहजा कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नंबर 4, अगर आप फरोख्त को बाकायदा तौर पर प्लान करेंगे तो इसे मार्केटिंग प्लान कहेंगे। ये ऐसी हिकमत अमली का नाम है जिसके तहत आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, अपनी चीज़ों की खरीदारी पर माइल करते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी खरीदारी पर मजबूर हो जाते हैं। ब्रांड का एक सोचा समझा एजेंडा होता है, वो अपने साथ काम करने वाले और अपने सरबराहों को खुश रखना होता है। मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े बजट होते हैं, इन्हें जल्द और फौरी नतीजे दरकार नहीं होते। जबकि स्मॉल और मीडियम कारोबारी आदमी मार्केटिंग करता है तो उसका टारगेट अपनी मसनूआत को जल्द से जल्द फरोख्त करना होता है। वो 10 लाख या इससे कम खर्च करने पर मुश्किल तैयार होता है और इससे ज्यादा रकम खर्च करते वक्त हिचकिचाहट का मुजाहरा करता है। उसे फौरी नतीजा दरकार होता है। इसलिए मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसकी कामयाबी काबिल पैमाइश हो, यानी आप जांच सकें कि फायदा होने वाला या नुकसान। ब्रांड बनने के चक्कर में जरूरी नहीं आप रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर बड़े बड़े प्रोडक्शन यूनिट बनाकर प्रोसेसिंग करें, बल्कि आप डायरेक्ट सेल पर तवज्जो दें। जैसे J.Dot, MTJ, क्यूने, खाड़ी वगैरह का काम सिर्फ बेचना है, इनका अपना कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं। ये जरूरी है आप अपने आइंदा प्लान से कस्टमर को बाखबर रखें। आप ऐसा नहीं कर पाते तो लोग कभी आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। फायदे और कामयाबी का सीक्रेट यह है कि आप ब्रांड बनाने पर फोकस करें। और यहां पर मैं आपको एक सीक्रेट से भी आगाह करता हूं, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। बामुशक्कत कारोबारी लोग पैसा बचाने के लिए वक्त सर्फ करते हैं, जबकि कामयाब कारोबारी लोग वक्त बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। गौर करें, सोचें ऐसा क्यों है। इसका आसान जवाब यह है, आप हमेशा पैसा तो हासिल कर सकते हैं लेकिन वक्त नहीं खरीद सकते। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए जिस काम पर आप अपना वक्त सर्व कर रहे हैं उसका असर बहुत वाज़ेह और बड़ा होगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने काम पर तवज्जो दें, सिर्फ उसी काम को बढ़ाएं जो आपको फायदा देने वाला है। कारोबार की कामयाबी का राज बेहतरीन मार्केट में है, ये समझ लें। अगर आप मार्केटिंग करने से 10% बेहतर नताइज हासिल करते हैं तो आप अपने कारोबार में 100% बेहतरी देखेंगे। पारेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 का असूल यही कहता है, आपका 20% काम आपको 80% नताइज देगा। आपको पता चलेगा 4% काम 64% नताइज दे रहा है। लिहाजा ऐसा मार्केटिंग प्लेयर बनना पड़ेगा जिसमें आप 4% मेहनत करेंगे और 64% नताइज हासिल कर लेंगे। आपका मार्केटिंग प्लान इतना मुख्तसर होना चाहिए कि वो एक सफ़े पर आ सके और आपको स्क्रीन पे एक प्लान नज़र आ रहा है। वो आपकी टेबल के ऊपर हो, साइड रैक पर हो या सामने दीवार पर हो, या आप उसे अपने बेडरूम की दीवार पर भी चिपका कर सकते हैं कि आते जाते आपकी उस पर नजर पड़ सके। सबसे पहले अपना टारगेट लिखें। इब्तदाई बिजनेसमैन हर शख्स की खिदमत में उनकी मनचाही अशिया पेश करना चाहता है और मजीद बगैर टीवी और अखबार में इश्तहार दिए वो शोहरत की बुलंदियों को पहुंचना चाहता है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्केटिंग हर सारफ को अपना टारगेट बनाने का नाम नहीं है। अगर आप हर किसी को हर चीज़ फराहम करने की कोशिश करेंगे तो आप उनके लिए गैर जरूरी हो जाएंगे। इसलिए अपना टारगेट वाज़ेह रखें। जब आप एक टारगेट को फोकस करते हैं और एक मखसूस चीज़ पर लोगों के मसाइल का जायज़ा लेते हैं तो आप बेहतर तरीके से उन मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। मार्केटिंग के बहुत से इश्तहार बोरिंग और बेअसर होते हैं। अगर आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं, कैची करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा इश्तहार देना चाहिए जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। इसके लिए 5 चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। नंबर 1, कंपनी का नाम और लोगो, वो खिदमत जो कंपनी पेश करती है। बेहतरीन मेयार और कम कीमत का वादा, हर प्रोडक्ट के लिए मुफ्त राब्ते की ऑफर, प्रोडक्ट्स की नुमाया खसूसियात। अब सारे पुराने तरीकों को एक तरफ रखकर मेरे 2 सवालात का जवाब खुद को दे। नंबर 1, मेरी कंपनी का विजन क्या है? किन किन प्रोडक्ट्स की मार्केट में मांग है? पहले सवाल का जवाब यह है कि आपको ऐसा इश्तहार देना पड़ेगा जो लोगों की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक हो। दूसरे सवाल का जवाब, इश्तहार के साथ आपका जज्बाती तल्लुक हो, जिसमें आप अपने बारे में बात करते हुए लोगों की ज़रूरियात को समझ के और उन पर बात करके आप बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। अपने इश्तहार को सादा और सच्चाई से भरपूर रखें। सिर्फ एक सवाल का जवाब खुद को दें,
मुझे किसी दूसरे की बजाय अपनी ही चीज़ को खरीदना पड़े तो मैं इसकी किन किन बातों को पसंद करूंगा। इसके लिए आप मेरी दी परफेक्ट क्लोज की वीडियो देख सकते हैं। एक छोटा पॉइंट ये भी है, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग एक जरिए के तौर पर तो काम कर सकता है, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हिकमत अमली नहीं है। सोशल मीडिया तल्लुकात बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन सेल्स के लिए मौजू माहौल फराहम नहीं करता। मार्केटिंग के कामों के लिए सोशल मीडिया को एक मजबूत हथियार समझना बेवकूफ़ी है। आपका सोशल मीडिया पर जो प्रोफाइल है ये सोशल नेटवर्क की मलकियत है, इसलिए अपनी प्रोफाइल पर अपने वक्त और पैसे का बड़ा हिस्सा खर्च करने का मतलब है आप सोशल नेटवर्क के नाजरीन के लिए लोग जमा कर रहे हैं। इसकी बजाय आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मार्केटिंग पर तवज्जो देनी चाहिए, जैसे कि वेबसाइट, ब्लॉग, ईमेल, SMS, सेलिब्रिटी ब्रांडिंग और वर्ड ऑफ माउथ वगैरह। दूसरों का घर सजाने की बजाय बेहतर है अपने ज़ाती घर की तामीर पर तवज्जो दें। सोशल मीडिया किसी हद तक आपको बिजनेस में मदद दे सकता है, इससे अपनी मार्केट को मजीद बढ़ाएं, लेकिन अपनी मार्केट को कभी भी महदूद मत करें। आप कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट की तरफ मार्केटिंग से किस तरह मुतवज्जा कर सकते हैं, टारगेट मार्केटिंग किस तरह होगी, आप मार्केटिंग सिस्टम किस तरह बनाएंगे, सिस्टम को ऑटो पायलट पर किस तरह लगाएंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको अगले और आखिरी हिस्से में सिखाऊंगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हमेशा कामयाब रहें, कामरान रहें। हमाद रजा। दूसरे हिस्से की हाइलाइट्स। इस तरह आपके 1 पाउंड केक के नीचे 100 ग्राम का सिल्वर गत्ता भी तोला जाता है कि जब पाकिस्तान बना तो लाहौर अनारकली में मुसलमानों की 2 और शालमी में 1 दुकान थी, और रह गया कराची दारुल हुकूमत तो महज एक छोटा सा शहर या साहली बस्ती थी, जब तक कि वो आपकी प्रोडक्ट को खरीदने के काबिल ना हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मतलब है आप इश्तहार पर लगाया हुआ तमाम पैसा ज़ाया कर रहे हैं। याद रखें, आप नहीं जानते आप कितने स्ट्रांग होते हैं जब तक आपके पास स्ट्रांग होने के अलावा कोई चॉइस मौजूद नहीं होती। सिर्फ तभी आप ये ताकत महसूस करते हैं